कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ बालोद जिला। अच्छा, कौन कौन है आपके घर में मैया? एक बेटा है, 4 बेटी। एक बेटा है, क्या नाम है बेटे का? हुमान। तो बेटा आपकी सेवा नहीं करता? नहीं करते बेटा, मैं बता नहीं सकूं कर बात को। इतना बड़ा प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल है। अच्छा, हाँ, मैया का बेटा स्कूल में प्रिंसिपल है, सरकारी स्कूल? हाँ सरकारी। 90,000 वेतन मिलते हैं महीना में। 90,000 रुपए मिलता है महीने का बेटे को। बेटे को 90,000 रुपए महीना मिलता है, पर वो 90,000 रुपए पाने वाला बेटा भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर पा रहा है। क्या कहता है मैया बेटा? क्या बताऊं बेटा उसका बात। हम छेना लकड़ी से आगी जलाते थे, हमारे पति को गए 11 साल हो गए। उसके बाद में हमको अलग दे दिए, अलग बनाकर खाते थे, घर का पानी देते थे, घर में सब चीज का साधन है, कुछ ना दिया, बंद कर दिया। पानी ला सको न, कोई मेरा सेवा करने लायक नहीं। तो बेटा आपकी सेवा क्यों नहीं करना चाहता था? क्या दिक्कत थी आपसे बेटे को? बेटा को क्या दिक्कत है बेटा बताऊं? बेटा ने जब से उसका पिताजी ने गया है ना, तब से वो मुझे बहुत सजा, मार पीट, तू क्यों नीचाया, क्यों ऐसी करा, बस। तो मुझे भगवान ले नहीं रहे, कैसे जाऊं? तो बेटा मारता भी था आपको? हाँ, बरत लूठा, बरते लकड़ी को छेद कर लकड़ी से मारता था? लकड़ी से आगी जलती आगी से। अच्छा, जलती हुई लकड़ी हाँ। शरीर में चुभा देता था? बस ऐसी करते, बाहर का सकड़ी लगा देते, मैं अंदर घुसे रहते हैं, नौकर बनियार को हाथ पांव जोड़ते हैं तो निकालती। ऐसी में सजा में बहुत तुपाई। तो बेटा सोचो, माँ को कमरे में बंद करके, तो ऐसा क्यों? ऐसा निर्दयी आपके लिए क्यों ऐसा हो गया? अरे निर्दयी पता नहीं बेटा, क्या निर्दयी हो रहा है पता नहीं। हम एक बेटा है कह कर क्या बताएं। 25,000 में हम उनको नौकरी लगाए, जब पढ़ा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे प्रिंसिपल बन गए। देखो, माँ ने पढ़ाया इतना अच्छा कि आज वो प्रिंसिपल है स्कूल में। हमारा पति भी 12वीं पढ़े थे। जे जमाना में हमारे ससुर उसको कहीं जाने नहीं दिया। हम बैला बनकर कमा रहे हैं 14 एकड़ खेत को, बेटा मत कमाए के। हम मर गए। आगू जमाना में 25,000 पैसा बहुत मायने रहते, उसके हम देकर नौकरी लगाए। अच्छा, 25,000 दे करके बेटे की नौकरी लगवाई? हाँ, नौकरी लगाई। क्योंकि पहले घूस देनी पड़ती थी ना नौकरी में। तो 25,000 बेचारी मैया ने कमा के। तो आप क्या करती थी, क्या काम करती थी? हमारे घर 14 एकड़ खेत है, खेती कमाते थे, 2-3 नौकर रहते थे। खेती करती? हाँ। अब वो सारा खेत बेटे ने ले लिया? ना बेचा है, अपने से कमवा रहा है। आते हैं कहाँ से ला लेते हैं। 2 साल दिया, बहू भी खत्म हो गया है बेटा, बहू खत्म। तो आपके पोता पोती हैं? हाँ, 4 पोती है, 1 पोता है। 1 पोती का शादी हुआ है, 3 पोती और 1 पोता बचा है शादी करने के लिए। तो शादी बच्चों की हुई, आपको बुलाया कि नहीं? नहीं हुआ है, एक ही का हुआ, मेरे रहते तक हो गए। तो आपको यहाँ आए कितना साल हो गया? 5 साल। पर दूसरा कोरोना में आ गए थे बेटा, मिथिला कुंड में आए हैं। ये 5 साल से मैया यहीं है। अब इन 5 सालों में घर में क्या बदलाव हुए होंगे भगवान जाने। किसका ब्याह हुआ होगा, किसका नहीं हुआ होगा। पर बेटा अपनी माँ को मारता बहुत था। तो जब मारता था तो या तो वो मार डालता, या मैया को फिर भाग कर यहाँ आना पड़ा। तो यहाँ का पता किसने बताया था आपको? हम पड़ोसी के घर जाते थे टीवी देखने के लिए, तो वही लोग बताए, वही लोग फोन करे तो बोले दीपावली मान कर 1 कमरा तैयार है। हम आए तो 3 कमरा तैयार हुए थे जी। हाँ, और मिथिला कुंड में रहते थे। तो फिर आप पड़ोसियों के कहने से आई? हाँ, फिर उसने वो मन कहा तू मर जाओगे, यहाँ चले जाओ। फिर हम कैसे जाएं? फिर 5 साल के बाद में हम केदारनाथ, बद्री विशाल, ऋषिकेश गए थे ना। अब ये वृंदावन मथुरा नहीं आए थे। चलो, हाँ। अब आप आ गई यहाँ। हाँ। तो अच्छा है ना गौरी गोपाल में?
बढ़िया है यहाँ बेटा। खुश हैं आप? खुश है बेटा। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। बेटा परेशान करता था, यहाँ तो कोई परेशान नहीं करता? ऐसा बेटा होती तो कोई पृथ्वी हलाहल हो जाती बेटा। जुग जुग ते बेटा नहीं ते भगवान जन्म लेकर आ गए बेटा। हमारा ताले पर हम लोग कंधा ले लेना, हमको कंधा ले लेना बेटा, हमको कंधा ले लेना। हम यही भीख मांगा था, हम तो कुछ भीख नहीं मांगा था बेटा। ये मैयाएं देखो, अब इनका बेटा जब माँ की मृत्यु होगी तो ये बेटा कंधा देने आएगा, इसकी गारंटी है? सोचो, ऐसी ऐसी माँ यहाँ रहती हैं जिन माओं का गौरी गोपाल के सिवा कोई सहारा नहीं। तो आप सबसे मेरी विनती और प्रार्थना है, मैया आपसे यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? कुछ नहीं ले हो बेटा, कुछ इन नहीं माओं ले। से एक भी रुपए नहीं लिया जाता। आप लोगों से ये दास भिक्षा मांगता है कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो आप किसी एक माँ को गोद लेंगे, आप इन माओं के लिए कमरा बनवा कर देंगे, आप इन माओं के लिए कमरे की छत डलवाएंगे, आप सब सहयोग करेंगे, तब इन माओं की यहाँ पूरी पूरी व्यवस्था होगी। आज 295 वृद्ध माएँ हैं, और कोई माँ आए तो उसके लिए भी हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। अब बताओ, 295 माँ आज हैं, कल 300 भी माँ होंगी, रोज 10-5 माँ, कभी महीने में कितनी माँ आ जाती हैं। समझाते हैं हम, बेटों को फोन लगाते हैं, बेटा माँ को ले जाओ, समझा बुझा के भेजते हैं, पर कुछ बेटे ले जाते हैं, कुछ बोलते हैं हम नहीं आएंगे, हमारे लिए माँ नहीं है, मर गई है। ऐसी जरूरतमंद माँ को तो रखना पड़ता है ना। अब उन माँ को रखें कहाँ? आश्रम देखो, पूरे फर्स्ट फ्लोर में माताएं रहती हैं। अभी यहाँ पे जो इसका सेकंड फ्लोर है, अभी वहां कुछ काम नहीं हुआ, प्लास्टर होके पड़ा है, वहां भी माताओं के लिए कमरे बनने हैं। आप भी माताओं के लिए सहयोग करेंगे, और कोई माँ आए तो उनको जगह मिले रहने की, तो आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो इन माताओं के लिए कमरा का, कमरे की छत का एक फिनिशिंग आप कमरा करवा कर दे सकते हैं। अभी सभी कमरों में, माताओं के कमरों में एसी लगा रहे हैं। किसी भक्त ने एसी का सहयोग दिया, मैया आई थी कल, उन्होंने कहा हम एक मैया एक एसी लेकर आई। तो माओं के लिए हम तो अच्छी से अच्छी व्यवस्था चाह रहे हैं। यहाँ पर माओं के लिए आप माओं को गोद ले लो कि एक माँ को हम भोजन देंगे। 290 माएँ हैं, किसी माँ के आप बेटा बन जाओ, किसी माँ की आप बेटी, इनके अपने। अच्छा मैया, आप 4 बेटियां हैं तो बेटियां सेवा नहीं करती? अब बताओ बेटा, हैं? बेटा बेटी लोग को में 4-4 महीना रहते हैं, 12 महीना बेटी घर कट जाती। बेटा क्या बोलते हैं बेटी लोग को, तू मेरे घर आओगे तो उससे बात मत करो, और उसके साथ जाओगे तो मेरे साथ बात करो। तो मतलब बेटियां भी आपकी सेवा नहीं करती? ना, सेवा बहुत दूर है बेटा, जबान में नहीं बोलते हैं। कैसे इसने कर तो आपकी बेटियां भी आपसे बात नहीं करती? नहीं, बेटा ने पूरा सब 4 बेटी को मना कर दिया। अच्छा, बेटे ने मना कर दिया हाँ, कि माँ से बात मत करना? हाँ, एक बड़े बेटी यहीं आए थे, कोई बताया, मेरे भाई का बेटी बताए थे, बड़े दीदी आए गए थे बुआ, तो आप तुमसे मिला? हमें नहीं मिले है बेटी, आए थे लड़की यहाँ, फिर मेरे से नहीं मिला। देखो, बेटी आई थी वृंदावन पर अपनी माँ से मिलने नहीं आई। 4 बेटियां हैं, पर इनका बेटा ना अपनी बहनों को मना कर देता है कि माँ से बात ना करना। पैसा वाला है, पैसे वाला है, बहनों को देता रहता होगा कुछ। 12 बजे रात में, 2 बजे रात में फोन करी, भैया ये दे इतना पैसा दो, तुरंत 25,000 30,000, कोई घर व्यवस्था आते। अच्छा, मतलब बहनों को उसका भाई का सपोर्ट है आर्थिक। हाँ, तो भाई ने बोल दिया कि माँ से तुम बात मत करना, कोई रिश्ता ना रखना, तो बेटियों ने भी कहा ठीक है। बेटियां भी जहां पैसा मिले वहां, आजकल तो दुनिया पैसे की तरफ ना भागती है, ऐसे ही है। अब बताओ, ये माँ जरूरतमंद माँ है कि नहीं? इन माँ के अपनी बेटियां अपनी ना बन पाई, अपने बेटे इनके अपने ना बन पाए, हम और आप इनके अपने बन जाएं। हम और आप इन माँ को भोजन दें, सहारा दें। आप इन माँ को 290 माँ को भोजन दे सकते हैं कि आज का भोजन हमारी तरफ से।